वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स। तो आज मैं सीपी साहू लेकर आया हूँ एक अंग्रेजी ग्रामर का इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नो सूनर देन। नो सूनर देन का यूज़ कैसे करते हैं इंग्लिश में, इसको आज हम लोग सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नो सूनर देन का प्रयोग बिल्कुल एस सुन एस जैसा ही करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची वह ट्रेन में चढ़ गया। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें जैसे ही से यह प्रारंभ हुआ है, एक काम होने पर तत्काल दूसरा काम चालू हो गया। तो यहाँ एस सुन एस का प्रयोग करके बनाते हैं उसे। इसको हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, एस सुन एस वाले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो नो सूनर देन का भी वही मतलब होता है। हिंदी में देखें तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची वह ट्रेन में चढ़ गया। तो इसमें एक घटना हुआ है, ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची और उसके पहुंचने के बाद ही क्या हुआ, एक आदमी है जो ट्रेन में चढ़ गया। तो यहाँ नो सूनर देन और एस सुन एस में एक अंतर ये है कि एस सुन एस जो है वो पॉजिटिव रूप में लिया जाता है। मतलब एक काम हुआ, उसके बाद वो काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम क्या हो गया, चालू हो गया। लेकिन जो नो सूनर देन है डियर फ्रेंड्स, उसमें क्या है, वो निगेटिव सेंस में लिया जाता है। मतलब दो काम के बीच में इतना कम समय मिला कि उस नए काम को नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन आई है ना, और ट्रेन आने पर मान लो उस व्यक्ति को किसी ने कुछ काम दे दिया था कि दवाई ले लेना, है ना। तो ट्रेन आई और आते ही क्या हो गया, मैं चढ़ गया। मतलब ट्रेन आने और चढ़ने के बीच में इतना कम समय था कि मुझे दवाई लेने का टाइम नहीं मिला। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही वह ट्रेन में चढ़ गया, है ना। तो ट्रेन में प्लेटफार्म पर जैसे ही ट्रेन पहुंचा तो इतना कम टाइम मिला कि वह तुरंत उसमें चढ़ गया, क्योंकि वेट क्यों करेगा भाई, ट्रेन आ गया है तो, है ना। तो ये अंतर है एस सुन एस और नो सूनर देन में। इस अंतर को और अन्य वीडियो में देखेंगे, दोनों का जब हम लोग कंपेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं नो सूनर देन का यूज़, ठीक है, जो बिल्कुल एस सुन एस जैसा ही है। तो पहले ही एग्जांपल से चालू करते हैं और यही हमारा पहला एग्जांपल है कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची वह ट्रेन में चढ़ गया। अब निगेटिव सेंस में ट्रेन के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही वह ट्रेन में चढ़ गया, मतलब इतना कम टाइम मिला ट्रेन के पहुंचने पर, है ना, किसी की उसे कोई अन्य काम करने को टाइम ही नहीं मिला, वह तुरंत ट्रेन में चढ़ गया। तो इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम नो सूनर को सामने में लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस के सामने में, जिस प्रकार एस सुन एस को भी लिखा जाता है, ठीक है। तो नो सूनर सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक सहायक क्रिया लगाना पड़ता है क्योंकि ये प्रश्नवाचक फॉर्मेट में रहता है। तो नो सूनर के बाद कौन सा सहायक क्रिया आएगा, इसके लिए हम सेंटेंस को देखते हैं कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, देखो पहुंची वाला बात आया, मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो सहायक क्रिया रहता है वो डिड रहता है, ठीक है। क्या रहता है, डिड। और प्रेजेंट में डू और डस रहता है, ठीक है। तो हम चूँकि पास्ट टेंस का देख रहे हैं तो डिड ले लेते हैं। तो नो सूनर के बाद आएगा डिड, ठीक है, नो सूनर डिड। उसके बाद वाक्य हमारा यहाँ से चालू होगा। तो क्या हुआ वाक्य में, जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँची, तो कौन प्लेटफार्म पर पहुँची, ट्रेन। तो क्या आएगा, द ट्रेन, है ना। नो सूनर डिड द ट्रेन, जैसे ही ट्रेन क्या हुई, पहुँची। पहुँचना माने अराइव, तो अराइव लिखेंगे। और कहाँ पहुँची, प्लेटफार्म पर, तो एट द प्लेटफार्म। तो इस पहले वाक्य का क्या होगा अंग्रेजी में, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफार्म, जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँची तो क्या हुआ, वह ट्रेन में चढ़ गया। उस ट्रेन के पहुँचते ही वह चढ़ गया। तो देन का प्रयोग इस सेंटेंस को लिखने के पहले करेंगे, ठीक है। तो एक और सेंटेंस लिखेंगे कि वह ट्रेन में चढ़ गया, और उससे पहले क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। देन माने तब होता है कि जैसे ही ट्रेन आई उसके बाद, यानी तब वह ट्रेन में चढ़ गया,
है ना। तो देन के बाद क्या आ जाएगा, फिर कौन चढ़ा, वह, तो वह के लिए ही ले लेंगे। क्या किया, चढ़ा, तो चढ़ना के लिए बोर्ड, ठीक है। तो चूँकि यहाँ वाक्य दूसरा रूप में है, वह ट्रेन में चढ़ गया। देखो गया वाला बात आया कि नहीं आया, तो ये भी दूसरा फार्मा में है, तो यहाँ बोर्डेड होगा, ठीक है। तो देन ही बोर्डेड, किस में चढ़ा, ट्रेन में, द ट्रेन। तो क्या होगा, देन ही बोर्डेड द ट्रेन, तब वह ट्रेन में चढ़ गया। तो कुल मिलाकर क्या होगा, जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची वह ट्रेन में चढ़ गया। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफार्म देन ही बोर्डेड द ट्रेन, वह ट्रेन में सवार हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको 12वीं में तो हिंदी अनुवाद करना है ना, उतना नहीं पड़ेगा, फिर भी कैसे बनाते हैं सेंटेंस इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सूरज उगा अंधेलापन गायब हो गया। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा एग्जाम्पल आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है, क्योंकि उगा लिखा है। जैसे ही सूरज उगा अंधेलापन गायब हो गया, तो उगा और हो गया से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए नो सूनर बनाते टाइम हम डिड का उपयोग करेंगे सहायक क्रिया लगाने के लिए। तो जैसे ही सूरज उगा अंधेलापन गायब हो गया, मतलब सूरज उगते ही तुरंत बाद क्या हो गया, अंधेलापन गायब हो गया, मतलब उजाला हो गया, है ना, उजाला हो गया। तो सूरज उगते ही अंधेलापन तुरंत हो गया और दोनों के बीच में नहीं के बराबर समय है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूरज उगते ही अंधेलापन गायब हो गया। सूरज के तुरंत उगने के बाद ही और कोई टाइम नहीं मिला, नहीं मतलब नो का सेंस है, इसीलिए नो सूनर लगाते हैं निगेटिव सेंस के लिए। और सूर्य के उगते ही क्या हो गया, अंधेलापन तुरंत बाद गायब हो गया। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, ठीक है। अब नो सूनर के बाद हमें सहायक क्रिया लगाना रहता है, तो ये चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें डिड का प्रयोग करते हैं, यही दो एग्जाम्पल मुख्य रूप से पूछा जाता है। इसके अलावा एक और टेंस आता है सिंपल, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें डू या डस का प्रयोग करते हैं। बस ये तीन ही टेंस रहता है नो सूनर देन के लिए, बाकी अन्य टेंस में ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो आंख मूंद कर आप लगा सकते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें डिड लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, अपना हमारा सेंटेंस लिखते हैं कि जैसे ही सूरज उगा द सन राइज। तो क्या हो गया टोटल, नो सूनर डिड द सन राइज, जैसे ही सूर्य उगा। अब राइज चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो राइज को रोज़ मत करिएगा, क्योंकि डिड पहले से हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस लिखने के बाद अगला वाला हमारा क्या है, अंधेलापन गायब हो गया। तो इसको लिखने के पहले क्या लगाएंगे, देन लगा देंगे, क्योंकि नो सूनर देन का उपयोग एक साथ होता है, ठीक है ना। तो नो सूनर डिड द सन राइज देन। अब देन के बाद हमारा जो सेंटेंस है अंधेलापन गायब हो गया, उसको लिख देंगे। तो अंधेलापन के लिए द डार्कनेस, और क्या हो गया, गायब हो गया। देखो हो गया मतलब यहाँ दूसरा रूप आएगा क्रिया का, तो क्या आ जाएगा, डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। तो क्या होगा, द डार्कनेस डिसअपियर्ड, मतलब डार्कनेस जो अंधेलापन है वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये तो हिंदी अनुवाद से हम लोग सीख रहे हैं कि अंग्रेजी में उसको कैसे बनाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, वो एस में दिया रहेगा, उसको नो सूनर देन में प्रयोग करना रहेगा, बदलना रहेगा डू एस डायरेक्टेड में, या फिर जो नो सूनर देन में रहेगा उसको एस में बदलना रहेगा। हिंदी अनुवाद उसके लिए जानना ज़रूरी है, तो अच्छे से बनता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं तीसरा। तो तीसरा एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हम लोग दो सेंटेंस लेते हैं और दोनों को जोड़ के बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो तीसरा का पहला है, देखिए सेंटेंस, हीरो हवाई जहाज़ में चढ़ चुका था, या नायक बोल सकते हैं। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है।
जिसमें बताया गया है कि हीरो प्लेन में बैठ चुका था, बैठने का काम हो गया था, और ये बीते हुए बात को बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए परफेक्ट टेंस में है। आज अभी की बात नहीं है, घटना घटी है, सामान्य पास्ट नहीं है, ये है आपका बीता हुआ जो घटना है, कुछ दिनों पहले या कल ही ले सकते हैं, या बीता हुआ कई महीने सालों पहले घटना को बताया जा रहा है। और दूसरा सेंटेंस है हीरोइन आ गई, हीरोइन पहुंच गई। ये आपका पास्ट सिंपल में है, क्योंकि हीरोइन पहुंच चुकी थी नहीं कहा जा रहा है ना, पहुंच गई, बस एक सामान्य बात बताया जा रहा है। तो दोनों को जोड़कर अगर देखें तो कैसे बना सकते हैं, एक तरीका ये है जैसा वाला, जैसे ही हीरोइन हवाई जहाज़ में, हीरो है ना, सॉरी, जैसे ही हीरो हवाई जहाज़ में चढ़ा, हीरोइन आ गई। मतलब जैसे ही हीरो हवाई जहाज़ में चढ़ा था, उसके तुरंत बाद, और कोई टाइम नहीं लिया, तुरंत बाद चढ़ते ही हीरोइन पहुंच गई। ठीक है, तो इसका पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था और दूसरा किस में था, पास्ट सिंपल में था। दोनों को जोड़कर हमने एक वाक्य बना दिया। अब चूंकि ये पूरा वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीक़ा से कैसे लिख सकते हैं, हीरो के हवाई जहाज़ में चढ़ते ही हीरोइन आ गई। और एक बढ़िया तरीका है लिखने का, हीरो विमान में चढ़ा ही था कि हीरोइन आ गई। हीरो विमान में बस चढ़ा ही था और ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हीरोइन तुरंत आ गई। क्योंकि नो सूनर निगेटिव सेंस वाले हैं, जानते हैं ना, बीच में कोई टाइम नहीं है, इसलिए नो सूनर लगाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम अंग्रेजी में पहले इसको देख लेते हैं। तो हीरो हवाई जहाज़ में चढ़ चुका था, इसका अंग्रेजी क्या होगा, द हीरो हैड बोर्डेड द प्लेन। देखिए फ्रेंड्स, द हीरो के बाद क्या लगा है, हैड लगा है, और वर्ब का तीसरा रूप में है बोर्ड। बोर्ड माने चढ़ना, तो बोर्डेड। ठीक है, ध्यान आप दे रहे हैं ना। और दूसरा सेंटेंस जो दिया है, हीरोइन आ गई, इसका अंग्रेजी क्या होगा, द हीरोइन अराइव्ड। तो जो हीरोइन है या नायिका है वह पहुंच गई, सामान्य बात। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है और नो सूनर का उपयोग करना है। तो कैसे करेंगे, प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले नो सूनर लेंगे। नो सूनर लेने के बाद सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। तो पहला सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, जो घटना पहले घटती है उसको पहले लिखते हैं। तो हीरोइन जो हीरो है वो प्लेन में बैठ चुका था, ये पहला घटना है। तो इसमें देखिए आप, हैड लगा है पहले से, इसी हैड को नो सूनर के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, नो सूनर हैड। उसके बाद द हीरो जैसा है सेंटेंस उसको लिख देंगे। द हीरो के बाद हैड नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं ऑलरेडी। और बोर्डेड, फिर बोर्डेड रहेगा, ये तीसरा रूप में रहेगा। जब पास्ट परफेक्ट टेंस लेते हैं नो सूनर बनाने के लिए, तो जो क्रिया रहता है फ्रेंड्स वो तीसरा रूप में ही रहता है, उसको दूसरा रूप में या पहला रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो तीसरा का तीसरा ही रहता है। हैड के बाद हमेशा तीसरा ही रूप आता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंत में क्या है, द प्लेन। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, नो सूनर हैड द हीरो बोर्डेड द प्लेन। जैसे ही हीरो प्लेन में चढ़ा, या चढ़ चुका था वाला फीलिंग है। ठीक है, अब दूसरा जो सेंटेंस है उसको लिख लेंगे और उसके पहले देन लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, देन द हीरोइन अराइव्ड। तो कुल मिलाकर एक बार पढ़ें तो, नो सूनर हैड द हीरो बोर्डेड द प्लेन देन द हीरोइन अराइव्ड। ठीक है, जैसे ही हीरो विमान में चढ़ा हीरोइन आ गई, या हीरो विमान में चढ़ा ही था कि हीरोइन आ गई। आप हिंदी में आपका मीनिंग पास्ट सिंपल ही जैसा लगेगा, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, भाव को देखा जाता है। ठीक है, ये बीते हुए बात को बताया जा रहा है, जब कहीं गए थे हीरो हीरोइन और प्लेन का सीन था। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथा जो एग्जाम्पल है उसमें भी हमने 2 सेंटेंस लिए हैं डियर फ्रेंड्स, जो भी ये भी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का मामला है। तो इसमें पहला सेंटेंस है हिंदी में, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि काम कंप्लीशन का बात है, काम कंप्लीट हो गया था लेकिन पास्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी।
अब दूसरा इसका सेंटेंस है हिंदी में, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये है सामान्य टेंस है, मतलब सिंपल पास्ट है कि एक मुझे नौकरी मिल गई। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो दोनों को जोड़कर हम कैसे बना सकते हैं? पहला हम बना सकते हैं जैसे ही तरीक़ा से, जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मतलब मेरी पढ़ाई करते ही मुझे नौकरी खोजना नहीं पड़ा। नहीं मतलब नो सूनर है ना, टाइम देना नहीं पड़ा, तुरंत मिल गई। क्योंकि नो सूनर में बीच में गैप नहीं रहता है दोनों घटना के बीच में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कंप्लीट की, वैसे ही तुरंत मुझे क्या मिल गया? एक अच्छी नौकरी मिल गया। यह मतलब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं? मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की ही थी कि मुझे एक नौकरी मिल गई। मतलब मैं अपना पढ़ाई जस्ट कंप्लीट किया ही था कि तुरंत मुझे क्या मिल गया? नौकरी या जॉब मिल गया। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर ऐसा बनाए हैं। पहले देखते हैं ऊपर वाले दोनों सेंटेंस का अंग्रेजी में क्या होगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, पहला सेंटेंस इसका अंग्रेजी में होगा आई हैड फिनिश्ड माई स्टडीज़। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देना, हैड के बाद फिनिश्ड है तीसरा रूप, तो नो सूनर बनाने के टाइम भी हैड के बाद तीसरा रूप ही लिखेंगे। अब नीचे वाले सेंटेंस दूसरा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई की अंग्रेजी क्या होगी? आई गॉट अ गुड जॉब। ये सिंपल में है, यहाँ हैड वैड नहीं लगा है। ठीक है, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब दोनों को जोड़ करके नो सूनर का प्रयोग करते हुए बनाना है, नो सूनर देन का। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, स्टार्ट में लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया देना रहता है। तो सहायक क्रिया किसका रहेगा? जो पहला सेंटेंस रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उसी का सहायक क्रिया पहले लिखना है। जैसे इसमें देख सकते हैं आई हैड, हैड है ना, तो हैड को नो सूनर के बाद तुरंत लगाएंगे। तो नो सूनर हैड, हैड नो सूनर में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, नो सूनर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई, मतलब मैं, आई लिख लिए। उसके बाद जो है बाकी लिख लेंगे। बाकी क्या है? फिनिश्ड माई स्टडीज़। तो फिनिश्ड तीसरा रूप में है फ्रेंड्स, ये रहेगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई स्टडीज़। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस को देन लगा के लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो देन आई गॉट अ गुड जॉब। तो दोनों मिला के क्या हो गया? नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ देन आई गॉट अ गुड जॉब। जैसे ही मैंने अपने पढ़ाई पूरी की मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ठीक है, तो दूसरा जो सेंटेंस है ध्यान रखना हमेशा अगर पास्ट परफेक्ट का है पहला सेंटेंस तो दूसरा पास्ट सिंपल का ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। तो पांचवा एग्जाम्पल में भी हम दो सेंटेंस लिए हैं फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट सिंपल का लिए है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ताकि आपको ये भी समझ में आए। वैसे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, बाकी अगर पूछ ले तो बनना चाहिए, है ना, मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में। तो पहला है सेंटेंस इसका, बच्चे घंटी सुनते हैं। एक सिंपल बात कहा जा रहा है कि बच्चे घंटी सुनते हैं, मतलब घंटी की आवाज़ सुनते हैं स्कूलों में, है ना। और दूसरा सेंटेंस क्या है? वे खड़े हो जाते हैं। बच्चे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो दोनों को जोड़ करके हम कैसे संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस? जैसे ही बच्चे घंटी सुनते हैं वे खड़े हो जाते हैं, या जैसे ही बच्चे घंटी की आवाज़ सुनते हैं वे खड़े हो जाते हैं। टन 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 सुनाई दिया, कोई समय नहीं लिया, तुरंत, है ना। नो सूनर मैंने कोई समय नहीं लिया, जल्दी ही क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? घंटी की आवाज़ सुनते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये भी बन सकता है ना, बनता है। तो दोनों को मिलाकर हम हिंदी में देख लिए। अब इनका अलग अलग मतलब देखते हैं ऊपर वाले सेंटेंस का। तो पहला है बच्चे घंटी सुनते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? द चिल्ड्रन हियर द बेल। बच्चे घंटी की आवाज़ सुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द चिल्ड्रन के बाद हियर है। हियर मतलब होता है सुनना, तो सुनते हैं। ई एस या एस नहीं लगा है, ये पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। और उससे पहले जो सब्जेक्ट लगा है द चिल्ड्रन, ये बहुवचन है ना, प्लूरल सेंटेंस है।
यहाँ की सहायक क्रिया क्या होगी, इस सेंटेंस की डू होगी। डू छुपा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। जब नो सूनर लिखेंगे उसके बाद सहायक क्रिया लिखना रहता है तो डू लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, वे खड़े हो जाते हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, दे स्टैंड अप। देखिए यहाँ दे बहुवचन है इसलिए यहाँ डू का उपयोग नहीं किए हैं, मतलब इसमें नहीं होता प्रेजेंट सिंपल में। और दे के बाद स्टैंड अप है तो स्टैंड ऐसी सिंपल लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। टेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, फिर वो अलग मैटर हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़कर कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले नो सूनर लिखेंगे जैसा कि लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखना रहता है तो पहले सेंटेंस को पहले लिखेंगे और उसी का सहायक क्रिया लिखेंगे। तो पहले सेंटेंस क्या है, द चिल्ड्रन हियर द बेल, तो यहाँ डू छुपा हुआ है फ्रेंड्स, तो नो सूनर के बाद सहायक क्रिया क्या आएगा, डू आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्या करते हैं, घंटी की आवाज़ सुनते हैं, तो हियर द बेल। तो क्या हो गया पहला, नो सूनर डू द चिल्ड्रन हियर द बेल, बच्चे घंटी की आवाज़ सुनते हैं तो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो के लिए देन लगाते हैं, देन लगा के दूसरा जो सेंटेंस है इसको हूबहू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देन दे स्टैंड अप। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, नो सूनर डू द चिल्ड्रन हियर द बेल देन दे स्टैंड अप। जब बच्चे घंटी की आवाज़ सुनते हैं क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार और रिपीट करके देखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक एक और वीडियो में देखेंगे जिसमें नो सूनर वाले सेंटेंस को एस सुनेस में कैसे बदलेंगे और एस सुनेस वाले को नो सूनर में कैसे बदलेंगे, या फिर कोई सेंटेंस है, दो सेंटेंस, उसको दोनों तरीक़ा से एस और नो सूनर देन से कैसे बनाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम्पल से आपका अभ्यास हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए वीडियो, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और आपका प्यार बना कर रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।